नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने कई सवाल उठाए हैं। इसी को लेकर आज नई दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी से यूनियन मंत्री हरदीप सिंह और साथी शाजिया इल्मी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और ममता सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा कि संदेश खाली में जमीन माफिया शाहजहां शेख के खिलाफ टीएमसी ने कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की। जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसमें देरी क्यों हुई है। ऐसे ही कई सवाल संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के हैं। उनके साथ शोषण हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। बीजेपी मंत्री ने संदेश खाली हिंसा में सीधे सीधे ममता सरकार का शब्दिया घेराव करते हुए कुछ कहा। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। Great shame and highly condemnable that a state government allows this kind of an incident to take place. Then for 55 days they don't allow him to be arrested, and then when he is produced, he comes there before the court as he was saying and still not handing him over. And investigation should not go to a central agency. So I had these few comments to make. I have a lot of material, but मुझे लगता है कि आप सब में इसके बारे नॉलेज लेवल मेरे से ज्यादा ही होगा. But this particular aspect I wanted to cover. I'll be happy to take any questions आपके हो तो. I just wanted to add. Yeah, please. Sorry. शाजिया जी, please add. No. बहुत ही शर्म की बात है और एक महिला होने के नाते बहुत ही शर्म की बात है, एक महिला होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे देश में एक ऐसी राज्य सरकार है जिसकी महिला मुख्यमंत्री चीखें नहीं सुन रही हैं हमारी दलित आदिवासी बहनों की। लेकिन ऐसी कोई मजबूरी है जिसके चलते उन्हें जहांपना शहंशाह को बचाना है। ऐसे क्या राज हैं जिसका पर्दाफाश होने से वो डर रही हैं। सोचने वाली बात है, चाहे राष्ट्रीय आयोग हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे एनएचआरसी हो, चाहे ईडी के समन्स हो, चाहे सीबीआई की टीम हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो। ऐसा क्या है और क्या वजह है कि ममता बनर्जी खुद इस शेख को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही हैं। हमारे जैसे कि हरदीप जी ने अभी भी बताया, हमारे राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उनके तहत जो उनकी पुलिस है बाकायदा संरक्षण दे रही है एक ऐसे इंसान को जिसने वहां की महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है कि अब सीबीआई, कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और सख्त टिप्पणी के बाद भी अभी भी जहांपना शहंशाह शेख साहब को बचाया जा रहा है। बहुत ही तकलीफदेह हालात हैं वाकई में। और मेरी अपील यह है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नारी शक्ति का आक्रोश आप देखेंगे सड़कों पर, क्योंकि ये सारा मूवमेंट भाजपा ने नहीं शुरू किया है या किसी विपक्ष के नेता ने, राज्य सरकार, वहां की महिलाओं की ये गुहार और आवाज है। और आप देखेंगे उसी आक्रोश का नतीजा बहुत ही जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जो कह रहे हैं, आई एम हियरिंग यू, ये पॉलिटिकल कॉल होती है और ये मेरे पे ग्रेड से बाहर की है। पर आपकी जो पहली स्टेटमेंट है कि वो टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एवरीबडी नोज इट। बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि हमने पिछले बारी कुछ एनालिसिस किया था कि कितनी बार राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने आर्टिकल 56 यूज किया। और मुझे पूरा था कि एक कांग्रेस की सरकार होती थी, एक बार तो उन्होंने 100 इंस्टेंसेस में यूज किया था।
और उनके एक प्रधानमंत्री ने, मैं क्या नाम लूंगा, 50 बार से अधिक उन्होंने किया। ये हमारे जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं बीजेपी के, कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को नॉर्मली अपना काम करने देते हैं, बट दिस इज अ सिचुएशन वेयर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज रीएनफोर्सिंग द पब्लिक परसेप्शन के वहां पे टोटल ब्रेकडाउन है। देख मैंने कि वहां पे हिंसा के चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमले हुए। अभी शाजिया जी भी बता रही थी, आपने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां गए उनकी आपने स्टेटमेंट करी। आई डोंट वांट टू गो ओवर देम, बट मुझे लग रहा है कि ये जो हाई कोर्ट के ऐसे स्ट्रिक्चर के बाद स्टेट गवर्नमेंट कम्स टू द सेंटर एंड डज नॉट वांट टू अलाउ इवन द व्हील्स ऑफ जस्टिस टू ग्राइंड इवन आफ्टर दिस, ये मुझे लग रहा है इट्स अ न्यू फॉर मी। फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग अक्रॉस कि एक रेपिस्ट को, somebody who's accused of all this अत्याचार on mostly आदिवासी and दलित women, मैं तभी अब पॉपुलेशन का भी मैंने आपको बताया एटसेट्रा। तो क्या हमारा वैल्यू सिस्टम है ये? हमारे विपक्ष के जो दल हैं, और मैंने आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ, I have not heard any statement from these so-called opposition parties जो किस किस्म की, यार क्या इंडी अलायंस या कुछ नहीं। I mean, this kind of an incident should have been condemned in the strongest terms. पहले कह लीजिए अच्छा ठीक है, इसमें आपकी व्यू और हमारी व्यू में थोड़ा अंतर है, फैक्ट्स पे हो सकता है, नहीं किसने पहले किया, किसकी पिटाई हुई एटसेट्रा, बट नाउ इट्स ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड। उसके बाद भी आवाज नहीं उठाते हैं। सो आपका, मैंने जो सवाल आपने पूछा, मैंने बड़े केयरफुली उसको अवॉइड किया आंसर करने को। उसका कारण आपको पता होगा, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल कल्चर में नहीं है, पर मुझे लगता है इसका जवाब जो है ये वहां के जो हमारे मतदाता हैं उनसे मिलेगा। दैट इज माई टेक ऑन इट। एंड मैं भी फेमिनिस्ट हूं, और ये जो नारी शक्ति होती है, जहां पे एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट से हम विमेन लेड डेवलपमेंट में आ रहे हैं। एक तरफ देश को मोदी जी एक तरफ ले जा रहे हैं, और दूसरी जी स्टेट गवर्नमेंट हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर हु हैपेंस टू बी अ लेडी। दिस इज हाउ दे आर। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।